जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं कृष्ण और राधा के संवाद की। एक बार कृष्ण और राधा स्वर्ग में घूम रहे थे। दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है। राधा प्रसन्नचित्त है, कृष्ण थोड़े विचलित हैं। कृष्ण कुछ पूछते उसके पहले राधा पूछ बैठती कि कैसे है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश सुन के कृष्ण थोड़े आहत हो जाते हैं कि जो सखी मुझे कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी आज द्वारकाधीश कह रही है। अपने आप को संभालते हैं और फिर कहते हैं आओ राधा, बैठते हैं, कुछ मन की बातें करते हैं। राधा, जब मैं तुमसे दूर था तो मैं बहुत उदास था, तुम्हारी बहुत याद आती थी और आंसू भी आ जाते थे। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ? राधा ने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आपकी याद नहीं आती थी, क्योंकि मैं आपको भूली ही नहीं थी। और आंसू कैसे आने देती आंखों में जहाँ पे आपकी छवि विराजित हो, कहीं वो धूमिल न हो जाए, धुल न जाए, इसके लिए मैं रोई भी नहीं। फिर राधा कहती है कि कान्हा, जब आप कान्हा से द्वारकाधीश का सफ़र किया उसमें आपने क्या खोया, कभी सोचा है? कान्हा थे तो आप यमुना के पास थे, मीठे पानी के पास, और द्वारकाधीश बने तो आप समुद्र के पास, खारे पानी के पास पहुंच गए। कान्हा थे तो जो छोटी सी अंगुली पे आपने गोवर्धन धारण कर लिया और अपनी प्रजा की रक्षा की, वो ही द्वारकाधीश बन के सुदर्शन चक्र अंगुली पे धारण कर लिया और विनाश किया। और बताऊं कान्हा क्या करते? कान्हा चुपचाप सुन रहे थे। कृष्ण कह रही है अगर आपका कान्हा वाला रूप होता तो सुदामा को आपके पास नहीं आना पड़ता, आप स्वयं सुदामा के पास जाते। सच में कितना सही कहा राधा रानी ने। उसके बाद कहती है कि जब राजा होता है, उसकी सेना होती है, वो उसकी संतान होती है, और आपने अपनी संतान कौरवों को दे दी कि वे युद्ध करो, और खुद अर्जुन के साथ रहे। अर्जुन आपकी सेना का, जो आपकी संतान बराबर होती है, उनका ही संहार कर रहा था और आप कुछ नहीं बोले। कितने निष्ठुर हो गए, आपने कभी सोचा है? माना आपने गीता का ज्ञान दिया दुनिया को, लेकिन उस गीता के ज्ञान में मेरा एक बार भी नाम नहीं आता। लेकिन जब गीता का पाठ पूरा होता है तो लोग राधे राधे कहते हैं। और आपके जो मंदिर है विश्व में, वो कान्हा के साथ राधा ही विराजित है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। द्वारकाधीश के मंदिर या रूप बहुत कम है। कृष्ण और राधा का जो संवाद है सच्ची बहुत अद्भुत है। कृष्ण सुन रहे हैं जो उन्होंने तरक्की की, गांव से द्वारकाधीश नगरी बनाई, तो उन्होंने क्या खोया। ऐसा ही होता है जीवन में भी, कई बार बहुमूल्य चीज़ें छूट जाती है जब हम आगे बढ़ते हैं तो। धन्य राधा रानी, धन्य कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।